अरे बच्चों, मैं आप सभी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आपका वायरल पेपर लेकर हाजिर हो चुका हूँ जो आपके एग्जाम में सीधा टकराने वाला है प्यारे बच्चों। जी हाँ, साइंस का जो आपका कल एग्जाम होने वाला है उसका पूरा का पूरा फटाफट से आप लोग छाप लीजिए, यानी कि आज ही आपका जो एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो विज्ञान का जितना भी एकदम वायरल क्वेश्चन हो सकता हूँ मैं आपके लिए लेकर हाजिर हो चुका हूँ। तो फटाफट से छाप लीजिए, एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा और जाँच लीजिएगा कि आपको कितना क्वेश्चन याद है और कितना क्वेश्चन नहीं याद है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विज्ञान का देख लीजिए, आपको हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसलिए आप लोग बहुत क्वेश्चन को याद करने की कोशिश कीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्टअप करते हैं एक नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, हम यहाँ पे आपको टोटल जो है 80 क्वेश्चन कराने वाले, एकदम जो आपके हूबहू आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हम लोग एक एक नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, आप लोग हर एक क्वेश्चन को याद कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बढ़ाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। तो किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो नाइक्रोम का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर होगा। और अपने आप को चेक कीजिए कि यह क्वेश्चन आपको याद है कि नहीं याद, तो याद कर लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में सीधा छप सकता है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या करा है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है। एक यूनिट जो विद्युत ऊर्जा का मान होता है प्यारे बच्चों किसके बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी 3.6 गुने 10 और 6 जो याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों में देख लेते हैं, एकदम जबरदस्त है। किलोवाट घंटा एक इकाई है, तो तीन में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही जवाब तीन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, विद्युत आवेश की। याद रखिएगा, किलोवाट घंटा की इकाई है किसकी, विद्युत आवेश की। अगला प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखिए 4 नंबर कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो चार का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसमें पे। ठीक है, ये एकदम आपके एग्जाम में छपने वाला प्यारे बच्चों, इसलिए फटाफट से हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिए, नहीं याद है तो। ठीक है, और अपने आपको याद है तो और बहुत बढ़िया बात है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में प्यारे बच्चों किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो पाँच का आपका सही जवाब जो हो जाएगा क्या, फटाफट बताइए। तो श्रेणी क्रम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। हाँ बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, श्रेणी क्रम। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम देख लेते हैं 6 नंबर के विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो छह का जो आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वोल्ट मीटर। बिल्कुल, चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देख लेते हैं हम लोग 7 नंबर कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी, नाभिक की ऊर्जा में। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों, जो आपके एग्जाम में होगा वो छपने वाला है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस गैस भरी रहती है प्यारे बच्चों, विद्युत बल्ब में जो है कौन सी गैस भरी रहती है। तो आठ का आपका प्यारे बच्चों सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निष्क्रिय गैस भरी रहती है। अगला प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन कि अधातु के ऑक्साइड होते हैं, अधातु के जो है ऑक्साइड क्या होते हैं, उदासीन होते, अम्लीय होते, क्या होते, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय होते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि कार्बन है, तो प्यारे बच्चों कार्बन क्या है, तो कार्बन जो एक अधातु, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर का रहा है कि निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो C2H4 ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए 12 का रहा है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो 12 का फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा सही जवाब। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूरा का पूरा छपने वाला है प्यारे बच्चों। तो 12 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा, C6H6। ठीक है, चलिए तो आपको याद तो बढ़िया, नहीं याद तो याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है, तो हीलियम जो है आपका अक्रिय गैस है। अगला 14 नंबर कि निम्नांकित में कौन उपधातु है, तो Sb जो आपका बिल्कुल जो आपका उपधातु, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्यारे बच्चों क्वेश्चन 15 नंबर कि पौधों में श्वसन होता है, पत्तियों, बिल्कुल पत्तियों में होता है। बिल्कुल, यहाँ पे पौधों में जो श्वसन जो होता है हमेशा कहाँ होता है, पत्तियों में ही होता है, बाकी कहीं नहीं होता है जी, पत्तियों का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 का कि निम्न में स्वपोषी कौन है, तो सारे हरे पौधे जो है स्वपोषी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन पहले बच्चों देख लीजिए कि निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है। तो प्राकृतिक सूचक की बात की जाए तो ऑप्शन बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, हल्दी जो आपका प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन वायरल पेपर बच्चों, हर एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगा वीडियो का डिस्क्रिप्शन का, जहाँ से आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, जिसमें आपका हर एक क्वेश्चन आपको भेजा जाएगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है भी है। ठीक है, तो फटाफट से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ देखिए माइनस ओ एच अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है प्यारे बच्चों, तो 18 क्या होगा सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एल्कोहल है। ठीक है, अगला प्यारे बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, तो क्या देता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एथीन देता है। ठीक है, अगला प्यारे बच्चों यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, तो 20 का क्या हो जाएगा सही जवाब, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, है ना।
20 का प्यारे बच्चों 20 का, हाँ 20 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3। अगला 21 नंबर कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है पारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर पारा होगा, ठीक है, जो धातु में आता है, धातु में ब्रोमीन होता है। अगला पर बच्चों क्वेश्चन देख लीजिए जो आपके हूबहू एग्जाम में आने वाला है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है बाबू, तो 22 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीथेन, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर कि निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो 23 का ऑप्शन नंबर ए SO2, ठीक। अगला क्वेश्चन पेपर 24 नंबर कि बेकिंग सोडा का एक पाउडर का बेकिंग पाउडर एक मिश्रण पेपर बच्चों किसका, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या चीज का बाबू, बी NaSCO3 एवं एसिटिक अम्ल का, बिल्कुल। चलिए अगला फिर बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 25 नंबर कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बाबू, तो -1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है, तो सूखा सेल का उपयोग होता है। अगर फिर बच्चों क्वेश्चन देख लीजिए कार्य करने की क्षमता को कहते हैं तो बल, कार्य जो उसके करने की क्षमता जो होती है उसको बिल्कुल बल कहते हैं। अगला 28 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है, Fe+CO4 बॉन्ड, यहाँ पे देख लीजिए एरो FeSO4+C को ऊपर जाने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों 29 का रहा कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, सिल्वर क्लोराइड का प्यारे बच्चों रंग कैसा होता है प्यारे बच्चों, फटाफट कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और इसका ऑप्शन नंबर डी है ना, सफेद होता है, बिल्कुल हाँ। अगला 30 नंबर पर बच्चों क्वेश्चन कि निम्नलिखित में लवण कौन है, निम्नलिखित में लवण बात की जाए तो NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक ठीक है। 31 नंबर है कि यहाँ पे देखिए तृतीय नीला थोथा का अनुसूत्र है ना, तो 31 का पेपर बच्चों क्या हो जाएगा सर जवाब, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर ए CuSO4 × 5H2, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको हर हाल में याद ही करना प्यारे बच्चों, नहीं याद है तो ठीक है, जो आपके एग्जाम में सीधा आने वाला है। गंधक की परमाणु संख्या तो प्यारे बच्चों 16, ठीक है। 33 नंबर है कि प्रकाश के पवर्तन के कितने नियम हैं प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल 2 ही नियम है। अगर प्यारे बच्चों क्वेश्चन की अवतल लेंस का आवर्धन होता है प्यारे बच्चों, तो 34 का हमेशा जो ऑप्शन नंबर डी V/U, ठीक है। अगला प्यारे बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 35 नंबर दर्पण का सूत्र है, दर्पण का V/U + 1/U = 1/F, ऑप्शन बिल्कुल ए है, ठीक है। लेंस का बात किया तो 1/V - 1/U = 1/F होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश का प्रकीर्णन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 36 का डी हो जाएगा। अगला फिर बच्चों क्वेश्चन देख लीजिए 37 कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, तो उत्तल, बिल्कुल उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है, लेकिन घुमा दिया हुआ हवा है कि नहीं। और इस समय पर बच्चों क्वेश्चन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है हमेशा, बिल्कुल आभासी, आभासी या काल्पनिक, याद रखिएगा, ठीक है। आभासी को ही काल्पनिक बोलते हैं, काल्पनिक को ही आभासी बोलते हैं। 39 नंबर है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाशिक माध्यम जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं। अगला फिर बच्चों क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि डायनेमो परिवर्तित करता है फिर बच्चों, तो ऑप्शन नंबर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, बिल्कुल सही जवाब है। अगला फिर बच्चों 41 नंबर क्वेश्चन कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या हो सकता है फिर बच्चों, तो 21 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा ए यानी 2 हो सकता है। चलिए अगला फिर बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 45 की बेंजीन का सूत्र है, तो C6H6 जो आपका बेंजीन का सूत्र है प्यारे बच्चों, ठीक है। 43 नंबर है कि एथिल अल्कोहल का यूपीसी नाम है, तो इसका एथेनॉल है, याद रखिएगा। अगला फिर बच्चों 44 नंबर है कि CnH2 निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है ना, हाँ बताइए, तो एल्केन एल्किन एल्काइन एल्केन, बिल्कुल हाँ। 44 का आपका जो सही जवाब है फिर बच्चों ऑप्शन बी यानी एल्कीन गैस होता है, ठीक है, एल्केन एल्किन एल्काइन होता है, ठीक है। चलिए अगला फिर बच्चों 45 नंबर क्वेश्चन देखिए कि लोहे की परमाणु संख्या तो 26 हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर कोई भी क्वेश्चन लगता है कि डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन कि स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं, 46 का ऑप्शन नंबर सी यानी निकेल एवं क्रोमियम रहते हैं। 47 है कि पीतल है, तो पीतल एक धातु है, याद रखिए मिश्र धातु है, ठीक है। अगला फिर बच्चों 48 नंबर कि निम्नांकित यौगिक में कौन अम्ल है, तो H2SO4 जो आपका है कि यौगिक है, याद रखिएगा, ठीक है। 49 नंबर है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो निमोनिया जो आपका जो श्वसन तंत्र से हो सकता है, सांस लेने में, ठीक है। अगला है एंड्रोजन है 50 का क्या होगा सही ऑप्शन ए नर हार्मोन है, एंड्रोजन जो है एक नर हार्मोन है। 51 में क्वेश्चन है रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो एड्रीनल द्वारा, बिल्कुल एड्रीनल द्वारा रुधिर चाप नियंत्रित होता है। 52 नंबर है
कि एक लिंगी पादप का उदाहरण, तो पपीता जो आपका एक लिंगी पादप का उदाहरण है। अगला ट्रिपल में क्वेश्चन पे बच्चों कि निम्न में से कौन मादा जनतंत्र का भाग नहीं है, तो शुक्र वाहिका जो है बिल्कुल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूरा का पूरा छाप लीजिए, याद कर लीजिए, आप पूरे एग्जाम में छपने वाला है। चलिए अगला है द्विखंडन होता है प्यारे बच्चों, तो इनमें सभी में बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 55 नंबर है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, तो विल्सन से बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है अगला फिर बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 56 नंबर कि मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg, बिल्कुल जिसको जिसको हम बोलते हैं 1600 ml है ना, 1500 ml। अगला किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो मक्खी में जो आपको हीमोग्लोबिन देखने को नहीं मिलेगा। अगला है बच्चों कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बिल्कुल 58 का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी एनीमिया, कि मधुमेह होता है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य की आहार नाल में अवशेषी अंग है, तो अपेंडिक्स जो है बिल्कुल यहाँ पे अवशेषी अंग, पत्थर वगैरह वहीं रहता है अगर कुछ होता है तो। निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक और कोई क्वेश्चन डाउट लगता है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है कि सर इसका ये आंसर होगा, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ पूरा ये जो अच्छा ही बता रहा हूँ, एकदम बहुत कम गलती देखने को मिलेगा जो आपके एग्जाम में सीधा आ सकता है। ठीक है आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आपको कितना याद है। ठीक है मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन बी यानी कार्बोहाइड्रेट। और आप लोग गवाह हैं, कितना हम लोग के क्वेश्चन से आपके एग्जाम में टकराता है कि नहीं। चलिए अगला है ऑक्सीजन का वाहक है, तो आरबीसी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेड ब्लड कॉर्पोरेशन। अगला फिर बच्चों क्वेश्चन 63 नंबर कि एक रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है कौन, तो इंसुलिन जो है बिल्कुल करता है। चलिए अगला फिर बच्चों 64 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तंत्रिका कोशिका जो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। अगला फिर बच्चों क्वेश्चन 65 नंबर कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, तो पीतल जो है लेंस के लिए नहीं उपयोग किया जाता है फिर बच्चों बिल्कुल। चल 66 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 2, बिल्कुल हाँ। अगला क्वेश्चन कितना घुमा के पूछे हुआ है, बात एक ही है लेकिन घुमा के पूछे हुआ है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग में बनता है वो है प्यारे बच्चों, तो क्या है, तो रेटिना, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है अगला फिर बच्चों क्वेश्चन 68 नंबर किसी माध्यम के अपवर्तनांक, ठीक है म्यू का मान होता है, तो साइन आई बटे साइन आई, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर है कि एक गोल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो यह गोल दर्पण कैसा है, तो उत्तर है बिल्कुल, क्योंकि हमेशा धनात्मक में होता है, ये उत्तरी होता है। अगला पेड़ बच्चों 70 कि कल तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, तो अपवर्तन, बिल्कुल प्रकाश का अपवर्तन, उसी कारण जो है कम दिखता है। अगला पेड़ बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 71 है, ये हो गया 70, 71 कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो तो हमेशा ऋणात्मक होता है, उत्तल का हमेशा धनात्मक होता है, याद रखिएगा। 72 पे बच्चों क्वेश्चन देख लिए, कह रहा है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्र त्रिज्या आर है, तो निम्नांकित में कौन सा संबंध है, तो ए बराबर आर बाई टू, बिल्कुल एफ बराबर आर बाई टू। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्र त्रिज्या आर है, तो निम्नांकित में कौन सा ये है, ऑप्शन बी होगा, आर बराबर टू एफ। अगला क्वेश्चन फिर बच्चों देखिए 73 नंबर का है न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा की गई है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, 73 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा, बिल्कुल। अगला फिर बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 74 नंबर का है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो वो स्टार्च द्वारा जमा होता है। ठीक है अगला फिर बच्चों क्वेश्चन 75 नंबर की प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखी गई है। ठीक है तब मैंने रोका है। 76 नंबर है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। ठीक है अगर 77 नंबर क्वेश्चन पर बच्चे देख लेते कर रहा है कि मानव हृदय घिरा होता है, तो पेरिकार्डियस से, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 77 का ही हो जाएगा। ठीक है तो आप लोग फटाफट से मिला लीजिए कितना हुआ सही क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन आप लोग का मैं से कितना बढ़ा गया बताइएगा जरूर। लेकिन जितना मैं आपको पढ़ा पूरा आपके एग्जाम में लौटा है, तो हर एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है बाद में कहेगा सर जी नहीं टकराया, ठीक है याद रखिएगा। बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि का कारण होता है, तो कौन होता है प्यारे बच्चों बताइए, तो 78 क्या होगा आंसर, 78 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, फटाफट बताइए, तो ऑप्शन नंबर बी केमोट्रेप्जिम। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपको हर एक सब्जेक्ट का तो तैयारी हो ही भी करेगा, और हर एक सब्जेक्ट का आंसर के भी जो है कुछ आधा एक घंटा के बाद आपको मिल ही जाएगा। ठीक है वो भी हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है बच्चों, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए 12 से 20 दिन। ठीक है अगला है क्वेश्चन देख लीजिए 80 नंबर
कि पी तरह से कहाँ साबित होता है, तो यकृत से बिल्कुल ऑप्शन ए होगा। टोटल 80 जो क्वेश्चन मैंने आपको पूरा का पूरा करा दिया, जो आपके एग्जाम में सीधा लड़ सकते हैं प्यारे बच्चों। तो हर एक क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिर आप लोग क्लास अपने दोस्तों को शेयर करते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए जितना हमसे हेल्प होने वाला हम बिल्कुल 100% करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो फिर उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे वीडियो को। क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, जब तक क्लास शुक्रिया।